मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक ही जीव के दो अंश किए, एक नारी अंश और एक पुरुष अंश। पुरुष अंश मनु बने और नारी शत्रुपा बनी। मैं उसको भी नहीं आगे जाने दूंगा कि इन्हीं मनु और शत्रुपा ने अपने राज्य को त्याग करके और हजारों हजार वर्षों तक तपस्या किया और तब भगवान विष्णु ने इनको श्री राम का आशीर्वाद दिया था। ईश्वर अपने जन्म होने का अपना, वो बात मेरी नहीं थी, केवल मुझे था कि आप वही जानिए कि वही मनु और शत्रुपा थे, उनके दो बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अच्छा, ये सब आप लोग दिमाग में रहेगा ना। अच्छा तिवारी जी, ये सब लोग पूरा डायरी भी लेके आते हैं, दे नोट डाउन ऑल दैट। आपकी जरूरत नहीं है। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़े ही योग्य राजा थे। उनकी 3 बेटियां भी थीं। उनमें से एक बेटी थी, उन एक का नाम ले रहा हूं, देवहूति। और आपको पता है कि देवहूति, पता है या नहीं पता है तो जानिए कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था और कर्दम ऋषि और देवहूति से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ था। मैं वो भी छोड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उत्तानपाद के। उनकी 2 शादियां हुई, विवाह हुआ। एक का नाम था सुनति
ये बड़े छोटे छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे। और दूसरी का नाम था सुरुचि। लेकिन सुरुचि सुंदरी, हाव भाव की तेज, भाव भंगिमाओं में पति को लुभाने वाली। सुनीति जैसा नाम है, नीतिवान। अगर राजा नहीं बुलाते हैं तो बरबस वहां नहीं जाती थी। एक बार की बात है कि ध्रुव चला गया। उनका एक और बेटा था उत्तम, सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव। ध्रुव चला गया, बाल स्वभाव, 5 वर्ष का बच्चा चला गया और देख रहा है कि मेरा भाई उत्तम उनकी गोद में खेल रहा है, वो भी चला गया। वो भी पिताजी के गोद में बरबस कोशिश किया। सुरुचि ने भगा दिया, वो भगा दिया उसको। तुम इसके काबिल नहीं हो, पहले तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न होना होगा और तब इस उत्तम पद पर प्राप्त हो सकोगे। वो भोला बालक बिलखता हुआ चला आया अपनी मां सुनीति के पास। सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो भगवान पिता हैं, तो कहां मिलेंगे? तपस्या करने से मिलते हैं। तो फिर मैं जाऊंगा, उस पिता की तलाश करूंगा। वो 5 वर्ष का बालक मां को बिना बताए रात में निकल पड़ा। बीच में नारद जी मिले। उन्होंने देखा कि 5 वर्ष का बालक, अरे जंगल में तमाम शेर, चीता, ये हिंसक पशु इस बच्चे को तो खत्म कर देंगे। वो उतरे, कहे कि बालक कहां जा रहे हो, तुम कौन हो? मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा पुत्र हूं, मेरी माता का नाम सुनीति है और ये सुरुचि ने मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं भगवान को अपना पिता बनाना चाहता हूं, लेकिन तुमको दिखा दूं, हजारों हजार सन्यासी लोग हैं, ले जाकर के दिखलाऊं, और वो तपस्या वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक भगवान का दर्शन तक नहीं किया, कैसे पाओगे? मैं पाऊंगा। बीच में सप्तर्षि भी मिले, उन्होंने भी यही समझाया, मैं तो भगवान को अपना पिता बना करके ही रहूंगा। वो भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जाओ यमुना जी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ो। लेकिन अगर एक बालक, द इनोसेंट चाइल्ड, जिसके पास विकार की कोई संभावना नहीं, उसने जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपना निष्पल, कुछ सोच नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ वक्त नहीं, कुछ भोजन नहीं, कुछ पानी नहीं, 5 महीने में ही उथल पुथल होने लगा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। क्या हो रहा है प्रभु? एक बालक की इतनी तपस्या, क्या चाहता है वो? इंद्र का राज्य? आखिरकार चाहता क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, वो कुछ नहीं चाहता है। वो चाहता है जो वो मैं जानता हूं। और वो भगवान विष्णु आकर के उसके सामने प्रकट हो गए। वो तो आंख मूंदे हुए था, लेकिन उसके सामने आभा जो थी भगवान विष्णु की, जिसकी कल्पना किया था लोगों ने बताया था, वही रूप। ने कहा, प्रभु इतना शीघ्र, लोग तो कहते थे हजारों वर्ष लग जाते हैं, आपने हमें इतना प्यार दिया। आप ही मेरे पिता हैं ना, मैं ही हूं। लेकिन देखो, इस जगत में, इस माया संसार में तुम्हारे पिता हैं उत्तानपाद, मैं देख रहा हूं वो व्याकुल हैं। तुम्हारी मां सुनीति रो रो के उसका बुरा हाल है। तुम जाओ वापस अपने राज्य में। और वो बालक कहा, आप कहते हैं तो जा रहा हूं। गया। पिताजी इंतजार कर रहे थे, और जो भी स्थिति होगी आप अपने सोच लीजिए। बाद में उत्तम
एक युद्ध में मारा गया, उसकी मां भी मारी गई, उत्तानपाद छोड़ करके चले गए, और वह बेटा ध्रुव सूरसेन राज्य का 100 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 500 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक सूरसेन राज्य का संचालन किया। 36,000 ईयर्स। फिर बाद में भगवान विष्णु के तरफ से एक रथ आया, ध्रुव को बैठाया जीते जी। उसने कहा मां तू भी आ जा, तू भी बैठ जा। कहा नहीं बेटे, तपस्या तो तूने किया है, लेकिन मां तूने तो त्याग किया है ना, तूने नहीं बताया होता तो आज तो मैं इस पद पर नहीं पहुंच पाता। और माता सुनीति भी उस लोक में चली गई, और वो ध्रुवतारा के रूप में सप्तर्षियों के बीच में आज भी वो एक बहुत ही चमकीले तारे के रूप में है। क्या बताऊं भाई आगे। प्रियव्रत। प्रियव्रत कौन था? उत्तानपाद का भाई था। और प्रियव्रत शुरू से ही इस माया संसार में लिपटना नहीं चाहता था, लेकिन उस राज्य को संभालता कौन? बड़ा भाई ध्रुव नहीं रहे। अब प्रियव्रत को कैसे भी करके संचालन करना था। उनकी एक पत्नी थी जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, विश्रस्वा। और विश्रस्वा से एक पुत्री पैदा हुई। ये सब इसलिए बताता हूं, कल आपके दिमाग में रहेगा। ऊर्जस्रवा। और इसी ऊर्जस्रवा से विवाह हुआ था असुरों के आचार्य शुक्राचार्य से। और उस शुक्राचार्य की एक पुत्री हुई। अब तो सब लोग बता देंगे, उसका नाम था देवयानी। तो शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी। शुक्राचार्य, इनकी क्या बोलेंगे, इसका क्या मतलब, इसके जो पत्नी के जो लड़की थी वो पत्नी का से जो लड़की हुई वो उसका विवाह उनसे हुआ, उनसे एक ये देवयानी पैदा हुई। देवयानी बड़ी सुंदरी। आप लोग माने या ना माने, जब श्रृंगार रस का वर्णन होता है तो कहेंगे आप हम कुछ नहीं, ये सिनेमा उन्मा के लोग ना पानी मांगे जो भागवत पुराण में श्रृंगार का वर्णन हुआ है। वेद व्यास जी ने जो कोई भी हिस्सा उठाया उसे ईमानदारी से शीर्ष तक पहुंचाया। खैर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देवयानी बड़ी सुंदरी थी। और शुक्राचार्य राजा वृषपर्वा के राज्य में रहते थे। दिमाग रखिएगा, आप लोग ध्यान करिएगा। वृषपर्वा जो राजा था, राक्षस राज वृषपर्वा, और उनके राज्य में उनका जो राजगुरु थे ये थे शुक्राचार्य। उनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। आज बहुत सारे चरित्र मिलेंगे। वृषपर्वा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। वृषपर्वा राजा का नाम
और उनकी पुत्री का नाम शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी। दोनों अरे एक राज्य के मालिक और एक गुरु के मालिक गुरुदेव, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एक बार की बात है, ये शर्मिष्ठा और देवयानी जा करके अपने सहेलियों के साथ नदी के तट पर जा करके और अपना स्नान कर रही थी, आनंद ले रही थी पानी से। बड़ा प्यारा होता है, ये आकर्षण होता है पानी का स्नान। तब तक शंकर जी उधर से नंदी को लेकर के आए और उनके घंटी से अरे रे 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 सब भागे कि कौन इधर आ रहा है, पता नहीं चला। वो तो शंकर जी चले गए, उनको क्या मतलब था। और बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी दोनों भागे भागे निकले और भी उनकी सहेलियां निकली। अब जल्दी जल्दी में कौन किसका कपड़ा पहने, गलती हो गई। शर्मिष्ठा क्या करी कि जो कपड़ा था वो कपड़ा पहन ली। संयोग से वो कपड़ा देवयानी का था और देवयानी अपने कपड़े को ढूंढती रही कि मेरी साड़ी कहां है, मेरा कपड़ा कहां है। देख रही है तू, अरे तू पहनी हुई है, राक्षस पुत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक ब्राह्मण पुत्री के कपड़े को स्पर्श करने में। दोनों सहेलियां थी लेकिन इस मामले में बड़ी कट्टर थी। वो शर्मिष्ठा इतनी कट्टर नहीं थी जितना देवयानी थी। इतना वाद विवाद बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने ढकेल दिया उसको। किसको? देवयानी को। वहीं पास में कुआं था, उस कुएं में देवी जी गिर गईं और तब सब भाग गए। जितने आप उस घटना की कल्पना करिए, सब भागेंगे कि नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ सब भाग गए। पता चला हमारे शुक्राचार्य जी को दौड़े दौड़े गए, लेकिन दौड़ने के पहले ही एक राजा उधर से आ रहे थे। उनको प्यास लगी थी। उस प्यास के लिए वो देखे कि यहीं पास में कुआं है, उसको पानी पिया जाए। देख रहे हैं कुएं में तो एक लड़की पूरी तरह से नग्न वहां पर पड़ी हुई है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और उन्होंने अपना अंग वस्त्र डाला। उस राजा का नाम था ययाति। बहुत सुंदर, कृष्णा जी बिल्कुल अपडेटेड हैं। राजा ययाति। राजा ययाति ने अपने अंग वस्त्र रखा, उसको पकड़ा। वो तो पूरी तरह से नग्न थी, उसको उठाया और उठा करके बाहर निकाला। निश्चय ही आप समझ सकते हैं कि राजा और शर्मिष्ठा पूरी तरह से एकाकार हो गए। ये जो देवयानी और ययाति, उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं कैसे विवाह कर सकता हूं। उन्होंने कहा देखिए, बृहस्पति का पुत्र कच था। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं उस तरफ जाना आवश्यक है। बृहस्पति के पुत्र थे कच, और देवताओं ने कहा कि किसी तरह से शुक्राचार्य से आप उनके ये जो मृत लोगों को जीवित करने की जो कला है, जो ज्ञान है, इसको सिखवाइए। और कच को बृहस्पति ने भेजा और बहुत दिनों तक दोनों के बीच ये शिक्षा लेता रहा। लेकिन इस बीच में कच से और देवयानी से प्रेम हो गया। कच और देवयानी के बीच में ये प्रेम हो गया। कई बार राक्षसों ने कच को मार डाला, काट डाला, यहां तक कि जब शुक्राचार्य ने कच को यह विद्या सिखा दिया था, संजीवनी विद्या,
तो वो तो राक्षस जानते नहीं थे, उसको बारूणी में मिला मिला करके और पिला दिए। गए कच्छ, अरे अंदर से बोले कि गुरुदेव आप हमें निकालिए। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने अंदर से भी निकाल लिया उस मृत कच्छ को। फिर जब कच्छ जाने लगे, सीख चुके, तो वापस जाने लगे देवताओं के ग्रुप में। तो उन्होंने कहा, तो देवयानी दौड़ी दौड़ी आई कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुमसे नहीं प्यार करता। तुम प्यार भले ही करती हो, लेकिन मैं तुमसे कितनी बार याचना की। आइए आइए विनय जी आइए। बन आप इधर बगल में बैठ जाइए। हाँ, कितनी बार याचना किया, लेकिन कच्छ नहीं माना। उसने श्राप दे दिया कि जाओ, अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा, कोई भी लड़की तुम्हें विवाह नहीं करेगी। कच्छ ने भी श्राप दे दिया। कच्छ कौन? बृहस्पति गुरु के पुत्र। उन्होंने कहा तुम्हारा भी विवाह कोई ब्राह्मण पुत्र से अब नहीं होगा। ये जो ब्राह्मण पुत्र की बात, इसलिए मैं फिर वहां पर आ गया कि देवयानी ने जब अपना समर्पण किया राजा ययाति से, तो उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री हैं, यह विवाह तो हो नहीं सकता। लेकिन मेरा विवाह तो ब्राह्मण कुल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कच्छ के द्वारा, बृहस्पति पुत्र कच्छ के द्वारा मैं शापित हूं। बात तय हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि चलिए, लेकिन इस बीच में वो तो अब आते बाद में विवाह के लिए। देवयानी का क्रोध अभी शांत नहीं था शर्मिष्ठा के प्रति। आई अपने पिता से कही, करी पिताजी, उसने कहा कि तुम मेरे रोटी पर, मेरे पिता के रोटी पर पलती हो, तुम्हारा पिता मेरे अन्न पर जीता है, तुम रहती जहां हो मेरे पिता का पैसा है, धन है, और तुम बात कर रही हो। मैंने साड़ी क्या स्पर्श कर दिया, पहन क्या लिया, तूने पूरे समूचे राक्षस कुल को बदनाम कर दिया, उसको हेठी बता दिया। ये बात जब शुक्राचार्य ने सुना तो कहा बेटी, अब वृषपर्वा के राज्य में रहना उचित नहीं है, निकल पड़े बेटी और बाप। लेकिन आसान सी बात नहीं थी कि शुक्राचार्य वृषपर्वा के राज्य को छोड़ करके बाहर चले जाएं। हाहाकार मच जाता, वृषपर्वा का राज्य अनाथ हो जाता, कभी भी वो नहीं जीत पाता। वरना जब हारते भी थे तो जो मरते थे वो पुनर्जीवित हो जाते थे। अरे वृषपर्वा ने सुना कि ऐसी बात है लोगों से, तमाम सदल बल वो वहां से बाहर निकले, नगर के बाहर पांव पर गिर पड़े। महाराज क्षमा करिए, बेटी का दोष है, मैंने तो कभी आपका अनादर नहीं किया, मत हमें क्षमा कर दीजिए, बेटी को भी क्षमा कर दीजिए। ये है देवयानी, चाहे जैसे क्षमा करे या मत क्षमा करे। बोलो बेटी क्या चाहती हो? वृषपर्वा ने कहा, बोलो बेटी तुम लोग तो इतने अच्छे सहेलियां रही हो, बात बताओ ना। मेरा विवाह होने जा रहा है राजा ययाति से, और ये शर्मिष्ठा अपनी तमाम सहेलियों के साथ मेरी नौकरानी बन करके मेरे ससुराल चलेगी। आप जरा बिल्कुल अपने दिमाग को फैलाइए। राजा वृषपर्वा जिनके राज्य में शुक्राचार्य रहते थे, लेकिन ब्राह्मणों का इतना तप, डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट आई एम बीइंग ब्राह्मण, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट नरेटिंग ऑल द एक्सप्रेशन, नथिंग लाइक दैट। लेकिन ब्राह्मणों का यश था, उनका तप था।
अपनी बेटी शर्मिष्ठा को मना लिया, तमाम सहेलियों के साथ देवयानी के साथ भेज दिया और चले गए राजा ययाति के राज्य में। राजा ययाति से देवयानी को 2 पुत्र हुआ। पहले पुत्र का नाम यदु, और नहीं बताना कि सब में कंफ्यूजन होता जाएगा, यदु, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा, पहला पुत्र यदु। एक दिन की बात है कि शर्मिष्ठा, निश्चय ही वो भी युवा थी, निश्चय ही जैसे देवयानी थी वैसे ही थी सुंदरी। और जब उसके लिए उन्होंने महल भी तैयार करवा लिया था जिसमें कि शर्मिष्ठा रहती थी, एक बागीचे में टहल रही थी, दर्पण निहारी, तो उसे अपने यौवन का एहसास हुआ। उसने कहा, आखिर मैं भी तो इस देवयानी के साथ ही आई थी, हम लोग दोनों तो खेलते थे पानी में, क्या इतना हो गया कि मैं आज उसकी दासी हो गई। तब तक ययाति उधर से पहुंचे, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके खींच लिया। क्या यही न्याय है? मैं तो देवयानी के साथ मैं भी आई थी, मैं भी यौवन के दहलीज में हूं, क्या ये उचित है? और आप राजा हैं, सोचिए न्याय। बात राजा ययाति के समझ में आ गया, बात तो सही कह रही है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया उसका प्रणय निवेदन। बात मेरी सबके समझ में आ रही है। और राजा ययाति से शर्मिष्ठा द्वारा 3 पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम पुरु था, बस देखिए, छोटे पुत्र का नाम पुरु, वहां बड़े पुत्र का नाम यदु। ये बात देवयानी अचानक देख ली। एक दिन बच्चा उसका एक यहां पर आया, उसने कहा, तुम कहां पर, इधर कहां रहते हो? मेरे पिता राजा ययाति हैं। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शर्मिष्ठा। ओह, आग लग गई, देवयानी को आग लग गई। का अब नहीं, अब इस राजा ययाति के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। चली गई, न रथ न कोई सवारी, और पहुंच गई शुक्राचार्य के पास। पिताजी ऐसी ऐसी बात है, वो जो शर्मिष्ठा, और उन्होंने कहा था, देखना तुम्हारे अंदर कोई ऐब न आने पाए। ये शर्मिष्ठा, मेरी बेटी के अलावा कभी भी तुम्हारी कुदृष्टि शर्मिष्ठा के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये तो पड़ चुकी थी, उसे 3 पुत्र हो चुके थे। दौड़ा दौड़ा पीछे पीछे राजा ययाति गया। बात शुक्राचार्य की थी, साधारण किसी ऋषि की नहीं थी। पहुंच गया, पांव पर गिर पड़ा, क्षमा करिए, मैं विवश था। शर्मिष्ठा ने प्रणय निवेदन किया, और वो इस स्थिति में उसका तर्क ऐसा था जो मुझे स्वीकार करना पड़ा। जाओ, तुम पुंसत्वहीन हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा छाले, तुम वृद्ध हो जाओ, तुम्हें कभी भी पुंसत्व नहीं रहेगा। अरे पांव पड़ गया जी राजा ययाति शुक्राचार्य के, कहा, क्षमा करिए, ये मेरी उम्र नहीं है वृद्ध होने की। अभी तो पता नहीं कितने सैकड़े पैदा करता वो इस उम्र में। वो तो उन्होंने कहा, एक बात हो सकती है, एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया। अगर कोई अपना यौवन तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा स्वीकार कर ले, तो यह संभव हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से वो सब एडजस्ट हो जाएगा, मैं कर दूंगा सब।
राजा ययाति गया, कौन जाता है, सब अपने बेटे के पास ही जाते हैं। देखो भैया मैं इतना विपत्ति में हूँ और मुझे, अच्छा कैसे कहा गया राजा ययाति से, ये भी आप सोचिए ना। यदु से लेकर के उन तीनों बच्चों से कहा मुझे अपनी जवानी दे दो कोई भी और मुझसे बुढ़ापा ले लो। बिल्कुल नहीं, ऐसा और किस मुंह से आप कह रहे हैं? शर्म नहीं है आपको? फिर उसके बाद और दोनों बच्चों से कहा, उसमें एक बच्चा नाम था उसका पुरु, उसने कहा पिताजी, अरे राजा दशरथ ने कि एक वचन पर भगवान राम ने राज सिंहासन त्याग दिया, परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का कत्ल कर दिया। पिता है तो सब कुछ है। मैं अपना यौवन आपको प्रदान करता हूं और आपका बुढ़ापा स्वीकार करता हूं। और फिर से राजा ययाति युवा हो गए और पुरु वृद्ध। वक्त बीतता गया। कहते हैं अग्नि कितनी भी प्रज्वलित हो, लेकिन यदि उस पर आप घी का आचमन डालेंगे तो शांत नहीं होगी, वो और प्रज्वलित होगी। ययाति ने देखा सैकड़ों वर्ष बीत गए। मत परेशान होइएगा, सैकड़ों वर्ष उस समय का बहुत ही छोटा सा पैरामीटर है। सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन राजा ययाति की ये इच्छा, यौवन की संतुष्टि ये नहीं हुई। तब उन्होंने जाकर के अपने बेटे पुरु से कहा, बेटा, बड़ा सुंदर वर्णन है, वो आगे जाकर के नहीं कह सकूंगा। और उन्होंने कहा कि अब मैं थक चुका इस यौवन से, तुम मेरा यौवन फिर से ले लो और अपना बुढ़ापा दे दो। वो बुढ़ापा फिर से ले लिया राजा ययाति ने। पुर फिर से युवा हो गया और अब उसके बाद, लेकिन बीच में राजा ययाति ने कहा कि पुरु राजा होगा। अब मेरे साम्राज्य का राजा कौन होगा? पुरु, क्योंकि बहुत बड़ा त्याग किया था। लेकिन लोगों को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि यदु सबसे बड़ा था। लोगों ने कहा कि नहीं, यदु होना चाहिए, यदु राजा होना चाहिए।